ये खाई के ढाल पर का जो ये वृक्ष है, इसको तुम अपने मुंह से नीचे करो, मैं भी पत्तियां खा लूं। बकरा कहता है, मैं कह नरेश नहीं हूं। बकरे ने कहा कि तेरे कहने से मैं इस गंभीर खाई के ऊपर खड़े होकर अगर डाल को खींचता हूं तो मैं नर्मदा के अंदर चला जाऊंगा। मैं कह नरेश थोड़ी ना हूं कि अपनी पत्नी के कहने से जान देने आया है। बुलबुल भगवान की क्या महाराज कह नरेश बकरे की इस बात को सुन रहे थे, उठकर खड़े हो गए। बुलबुल भगवान और कहा, आओ तुम्हें सुना देते हैं। ऐसे हाथ में जल संकल्प लिया, कहा आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम्हारा हमारा संबंध समाप्त है। ऐसा कह करके कह नरेश ने जल को पुनः नर्मदा में छोड़ा। उसी दिन से महाराज कह नरेश इस कैकेयी के माता कलावती का आजीवन त्याग कर दिया। तो इसीलिए भरत सेवा करने गए थे भगवान। इसलिए भरत ने कहा और राम से जननी तू जननी भाई, अभी दिसन कछु न बसाई। भगवान की भाई देखो, अगर माँ चोरी करेगी, अब बिटिया देख रही है, भगवान की रे। माता अपने पति को डांट रही है और बिटिया देख रही है, बोलो क्या है। वहां तक प्रसंग ही नहीं आया, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ बताता। जो जो तुम कर रही हो अपने घर में, जो जो तुम उसकी बिटिया की माता कर रही हो, तो समझ लो 99% तो पूरी छाया उसके ऊपर पड़ेगी। बोलो भगवान की शिष्टाचार आदर्श मर्यादा जो भी है, अगर माता जो काम जिस काम को कर रही है, उसने बिटिया ने सुना है कि मेरे पिताजी ने मेरी माता ने मेरे पिताजी को कैसा डांटते थे, बोलो भगवान की जय। तो जरूरत पड़ी तो उसने भी डांटा, बोलो जबकि 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 सीता ने कहा, माता पिता भ्राता हितकारी। सावधान, माता पिता और भाई तुम्हारे क्या हैं? माता पिता भ्राता हितकारी, नित प्रग सुन सब राजकुमार। यहाँ तो अगर भाई आ गया तो पति को छोड़कर पहले भाई को देखो। सीता ने क्या बताया, तुम आचरण विहीन हो गई। माता पिता भ्राता हितकारी, नित प्रग सब सुन राजकुमारी। चाहे भाई आ जाए, चाहे पिता आ जाए, चाहे माता आ जाए, अगर पति की सेवा में लगी हो, अगर छोड़ दिया तो तुम उस कुल में कलंक हो गई। क्या कहा, मितान भरता देही अधम जो नारी इसलिए एक धर्म एक दर्शन है, एक धर्म एक दर्शन आज मैं शिवाकांत जी के यहाँ गया। आज बजरंग दल के प्रधान कार्यकर्ता शिवाकांत जी के यहाँ मैं गया, सभी थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। इतना बढ़िया शिष्टाचार मिला, वैसे पति पत्नी को मिलना चाहिए। वास्तव में बड़ा ये हमारी आदर्श। यहाँ पर राम जन्मे हैं, यहाँ पर कृष्ण जन्मे। ये वो धरती है जिस पर हम बैठे भगवान की है। लेकिन उन्होंने जो करके गए उसको हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी ऐसी भी माताएं हैं, पति पानी मांग रहा है, लेकिन भाई आके बैठा है, उससे बात कर रही है, पति कहते चुप। भगवान एक तो कथा बता दो, याद आ गई। एक तो कथा सुन लो। एक ब्राह्मण था,
तो देखें हनुमान जी कैसे कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी, जब उसका विवाह होने लगा तो पत्नी ने कहा एक हमारी शर्त है, तो शर्त पूरी करो तो मैं तैयार हूं। तो पति ने कहा क्या? कहा मैं देखो भोजन करने के पहले 2 मूसर से मारूंगी और तब इसके बाद भोजन तुम करोगे। तो भगवान तो शादी उदी हो नहीं रही थी, तो बेचारे ने कहा चलो मान लेते हैं, बोल भगवान की जय। तो जब भोजन बन के तैयार होता तो उठाती मूसर और 2 मूसर पति देव को मारती, बोल भगवान की जय। तो बेचारे की कई जगह मूसर में साम लगा होता है लोहे का, तो कई जगह चोट लग गई। तो सोचा अब चलो विवाह तो हो ही गया है, यहाँ से भाग चलते हैं, 10-15 दिन कम से कम मूसर से तो बच जाएंगे। भगवान की तो कहाँ जाना है? कहा मामा के यहाँ जाएंगे। कहा कितने दिन रहोगे? कहा बस ज्यादा है 4-5 दिन। कहा तो बताओ 10 मूसर फिर किसको मारूंगी? तो पंडित जी ने कहा ये सामने पीपल का पेड़ है और तुम इसी में मारते रहना जब तक मैं नहीं आता। बोल भगवान की जय। अब वो जब पतिदेव नहीं थे तो 4 दिन भूल गई। अब 5वें दिन उसको याद हुआ कि पति ने कहा था पीपल के वृक्ष पर, वही मूसर ली और दौड़ी पीपल में एक बड़ा बाहरी ब्रह्म राक्षस रहता था। जब उसने देखा इधर मूसर लेके आ रही, भाग चला। इधर से ब्रह्म भागा जा रहा था, उधर से पतिदेव लौटे थे मामा के यहाँ से, दोनों रास्ते में मिल गए। ब्राह्मण ने पूछा क्यों? अरे कहा जाकर मारी तो घर छोड़े, हम हो छोड़ा पीपल। और जरा पीछे देखो, जगह दीपा ठाड़ लिए बा हाथ लिए 2 मूसर। बोले ये कई धर्म की वचन मन अनुशासन खत्म है तो तुम्हारे घर भगवान नहीं है। 75 करोड़ प्रजाओं के बीच में भरत प्रश्न करते हैं कि आपका सेवक कौन है? तो राम उठकर उत्तर देते हैं, आप भी सुन लीजिए। सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन अभी दिशा में काशी बसाई। भरत ने कहा कि महाराज दशरथ की मति मारी गई थी। बोले भूप प्रतीत तो कौशल्या के पास। भरत आज देखना, जिसकी माता ने अयोध्या का महाविनाश करा दिया है, ऐसी कैकेयी के पुत्र भरत के आने पर सौतेली माता है कौशल्या।
जरा विचार करना शिष्टाचार का। खड़ी हो गई तो आज जो 9 दिन से लगातार एक घुट पानी भी नहीं पिया भरत ही देखी माँ उतराई, भरत ही देखी माँ उतराई, गिर गए। भरत ने उठाया और भरत कहते हैं कैकेयी जन्म तक कैकेयी जन्म सुख समाधा, जन्म भाई काहे न बांधा। कैकेयी ने मछली दिया और इस मैया को बच्चा क्यों नहीं हो गई? कैकेयी जननी आशा सब जनमित भाई काहे न बांधा। फूल कलंक जन्म सिजहि मोही, अब जन्म मोहि समाई जिंदगी राम भरत ने कहा माता राम को जाने में हमारा हाथ रहा हो तो हमें इतना पाप लगेगा। जे अघमात पिता पिता को डांटने और मारने से पाप लगता है वो मुझे लग जाए। जे अघमात पिता सुत मारे गाय गोष्ठ, जिन्होंने गाय को पैर दिखाया है, गाय को मारने की छोड़ दीजिए, जिन्होंने गाय को पैर से छू दिया है, क्योंकि गाय में 35 करोड़ देव निवास करते हैं, 88,000 ऋषि। क्या कहा भरत ने? अथवा और सुनिए, जो पत्नी करता है, जो बच्चों को मारता है, जो गर्भ हत्या करता है, मद्यपान करने वाला और निगामी, और ते का अर्थ होता है पत्नी को मारने वाला, करने वाला, पाप मुझे लग जाए। तो जो कथा को तय करता है, जो ब्राह्मण ये कहता है कि मेरी कथा को 5 लाख लगेगा, मैं आऊंगा तो 500 रुपया लोग का कथा सुनाऊंगा। कहा बेचैनी जो वेदों को बेचता है, जो कथा को बेचता है, जो दूसरे के पाप को दूसरे से कह देता है, का वो महापाप मुझे लग जाए। अथवा लोभी लोल पचारा गीता पर धन पर दारा, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी,
के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, आकड़ के वृक्ष के, गोलर के वृक्ष के नीचे जो मलमूत्र का त्याग करता है वह महापातकी होता है। ये क्या है? जे पातक उपपातक कर्म वचन मन भाव कभी। नदी के 40 धनुष उस पार और नदी के 40 धनुष उस पार अगर जो मलमूत्र का त्याग करता है, रास्ते में जो मलमूत्र का त्याग करता है, वो जे पातक पातक कर्म वचन मन भाव ये पातक मोहि दे पात। दूध में नमक जो मिलाता है, ऐसे रोगी हुई है कि नरक चले जाएंगे कोई चिंता नहीं है, लेकिन दूध में नमक डाल दें। जे पातक उपपातक। शास्त्रों ने बताया है अगर दूध में नमक खाओ तो सफेद रोग हो जाएगा। जे पातक उपपातक कर्म वचन मन भव कभी कहा ते पातक मिलहि विधाता। हे पातक मोहि मिलहि विधाता जो यह होय मोर मद माता। भरत ने ऐसे कई प्रसंग बताए जे परिहरि हरिहर चरण, जो अभी कुछ दिन देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, लेकिन कुछ काम उसका बिगड़ गया तो कहा देवी देवता में दम नहीं छोड़ो। जे परिहरि हरिहर चरण अभजई भूत गण घोर, और तेरे कहा गते हम कह मिलई असम्मत जननी मोर। भगवान की जय। मालूम है कौशल्या ने क्या कहा? एक शब्द में कहा कि मत तुम्हार असजे नर कहीं अते सपन असुख सुगति न ले। कौशल्या ने कहा सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है, लेकिन भरत तुम राम अप्रतिकूल न हो। कौशल्या से सर्टिफिकेट प्राप्त करके जब भरत पहुंचते हैं गुरुदेव के पास, तो इतना गर्म है भरत। क्यों गर्म है पता है? भरत जानते हैं कि वशिष्ठ ब्रह्मा के लड़के हैं, और ब्रह्मा ने अगर अयोध्या में ऐसी घटना लिखी थी कि ये उनके लड़के थे, जाकर के पन्ना क्यों नहीं खुलवा के भिजवा दिया? मानो वशिष्ठ कहाँ पर रहे हैं? किसको देखकर? किसको देखकर? जग जन पहले भरत कुछ कहते, जो कहते उसको वशिष्ठ जान गए, उसके पहले वशिष्ठ उठकर खड़े हो गए और कहा भरत इस समय मेरी गलती नहीं है। तो भरत ने कहा हाँ हाँ, सफाई देने के लिए मुनिवर आप उठे हैं, मुझे मालूम है, आप तो ब्रह्मा के लड़के थे, आप जाकर के कौन ये खत्म करा दिया। जबकि आप जानते हैं ना पार्वती ने क्या कहा था? अपनी माता से क्या कर रही है कि तो ही संग में कहीं के अहंकार, तो ही संग में कहीं के अहंकार, माँ तो व्यर्थ जनी रे हो कलंका। मैंने से क्या कहा पार्वती कि अगर ब्रह्मा ने मेरे योग में यही नंगा ढलंगा ही पति रचना की है तो क्या तुम उसको मिटा दोगे? किसने कहा? ये जगत जननी है, ये भवानी है, ये कौन है?
तो हिसन कहीं के भिगे हंका माँ तो जर भजन कलंका। कथा का समय जैसा कि भाई कार्यकर्ताओं ने निरंजन पाल ने कहा था 8:30 बजे तक कथा चलेगी, इसके बाद हनुमान चालीसा का कार्यक्रम चलेगा। तो अब कथा 8:30 से ज्यादा हो गया। घड़ी देखिए, तथा के घाट रुकने वाले हैं। आप कहें तो हम घाट पे रुक जाते हैं, और अगर आप कहें तो कुछ देर और आगे चलते हैं। तो देखिए सब कह रहे हैं कथा चलते आधे घंटे और चलते हैं। भगवान की तब तक देखिए हमारे हनुमान जी घर हैं, चलने दीजिए। ये क्या है? ये यही है कथा। ये क्या है? जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगत नाना। अच्छा देखिए कथा, देखिए घनश्याम बंग जी कितनी बढ़िया विधवत कथा सुन रहे हैं कि अगर बाधा तेज हो जाएगा तो वो बात छूट जाएगी सुनने के लिए। बोल भक्त देखिए इसे क्या है कि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगत नाना। सुनहु भरत भाभी प्रबल। वशिष्ठ अपने रोवे लगे जैसे डुप्लीकेट रोवत है। भगवान इनको क्या जरूरत थी रोने की? इनको क्या जरूरत थी? तो पहले लिख दिए थे कि सीतारण अमरण दशरथ कर, अवन में विपत्ति परे। अमुनि वशिष्ठ ऋषि ज्ञानी पंडित, शोध के लगन धरी। लेकिन भारत के डर के कारण रो रहे हैं और खड़े हो गए। प्रबल अपिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जप जस विधिनाथ। इस चौपाई के आध्यात्मिक अर्थ भी हैं और इस चौपाई के सीधे अर्थ भी हैं। सीधे अर्थ तो यह है कि पार्वती जो कह रही है सुन रहे हैं, और इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसकी आध्यात्मिक अर्थ है कि हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि। हानि लाभ जीना मरना यश व्यस्त आपके और हमारे कर्मों का रिजल्ट है। प्रमाण हानि उत्तरकांड में आई। आपका जन्म यहाँ किस लिए हुआ है? बिल्डिंग बनाने के लिए, जहाँ पोस्टर उसको फोकस करना, ऐश्वर्य बनाने के लिए। किसने जन्म हुआ है? हानि के यही सम, हानि के यही सम जग कछ भाई, भजे न राम नर तन पाई। हानि के यही सम क्योंकि बड़े भाग्यमान तन पावा, ग्रंथ में दुर्लभ यहाँ जन्म से 4000 में भलाई का बार सुधर जाओ। करो यहाँ आकर के अगर तुम भौतिक जगत में डूब रहे हो, राम को भूल गए हो, तो क्या कर रहे हो? मुसद्दी ने कहा हानि के ये सम जग कछु भाई, भजे न राम नर तन पाई। और लाभ जैसे हमारे देखे इसी क्षेत्र में देखे घनश्याम चौरसिया 2 बार लेके गए बांगुर नगर के नहीं। ये लाभ जीव है। ये कौन है? कि लाभ के कछु हरि भगत समाना। अगर मनुष्य तन मिल गया है और भक्ति नहीं प्राप्त कर ली तो लाभ के कछु हरि भगत समाना, गावहि वेद पुराण कथाना।
लाभ कछुहारी भगत समाना। घनश्याम पंडित जी, अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके आप भक्ति प्राप्त नहीं कर लिए, भगवान को प्राप्त नहीं कर लिए, तो आपकी सबसे बड़ी हानि है। सो परत्र दुख पावई, सिर ध्वनि ध्वनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसलिए हानि के यही सब जग कछु भाई, भजे न राम नहीं नर कर पाई। लाभ के कछु हारी भगत समाना, जावै वेद पुराण। और जीवन मैंने उसने कथा में बताया था, ब्रह्मा ने सभी को 100 वर्ष की आयु दी है। कितनी आयु दी है? 100 वर्ष की आयु। 1 मिनट में 15 सांस, 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600 सांस, 1 महीने में 48,000, 1 वर्ष में 77,70,000, और 100 वर्ष में 77 करोड़ 76 लाख। कंप्यूटर तो देखियो। अब इसमें अपने इस जन्म का अनेक जन्म का कर्म है। किसी का आपका दोष नहीं, मेरा दोष नहीं। अगर बीच में हमारी सेवा समाप्त हो, उसमें पैसा का भी दोष नहीं है। उसमें किसका दोष है? काबू में दुख करे दाता, किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ये सांस ब्रह्मा ने गिनकर दी है। तो देखिए, जीवन अग्नि पुराण में कहा सर्वदा परम, ये योग सर्वदा काले सहस्रायु भवे नरः। रामवीर 400 वर्ष के होकर मरे, गोस्वामी तुलसीदास 125 साल के होकर मरे। इस पृथ्वी पर महाराज विक्रमादित्य 500 साल के होकर मरे। इस पृथ्वी पर तमाम ऐसे ऋषि महर्षि हुए जिनको बहुत स्पर्श तक नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर मारकंडे हुए जिनकी 17 वर्ष की आयु से कल्पांत तक की आयु बढ़ गई। अभिवादनशीलस्य नित्यभितोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। और अगर खराब कर्म हो तो लेकर जीवन भर उत्तरकांड पावन जैसे पुण्य बिनु होई, पावन जैसे पुण्य बिनु होई, बिनु भय सच पावन। ये आध्यात्मिक अर्थ है, इस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है। और दूसरा अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने सोना भरत हम तब बुद्धि पाई। भरद्वाज ने कहा, बोले विधि कर तब। अगर ब्रह्मा ने लिख दिया बोले शुक्ल भगवान को, विधि कर तब पर कछु न बता, तो ब्रह्मा ने यहाँ कहा लिखा? तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो रहे हैं, ये तो वह ब्रह्म राम है। हम निरंजन पाल से कहेंगे कि अगर आए हुए अपने उनके जो है स्वागत करने के लिए, तब कथा को हम 15-20 मिनट आगे ले चल करके विराम करेंगे। बैठे रहेंगे और कथा दोनों हाथ उठा के जयकारा करना है। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय श्री राम। आज जैसे हम लोग बताए थे, आज का कार्यक्रम ये लाइव चल रहा है। आप सबके घर पे जो आज आए नहीं हैं उनको आप फोन करके बता सकते हैं। चैनल नंबर 874
मेट्रो मुंबई, ये अपना ही पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। जिसके बाद मोबाइल है, मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। ऐसा बड़ा कार्यक्रम आज का पूरा लाइव चल रहा है सर। पवन सिंह राम कथा के पवित्र स्थल में आए विशिष्ट एवं अति विशिष्ट एवं आदि शक्ति स्वरूपा माताएं एवं भक्त समुदाय, ये पावन अवसर आप सभी को वीर सेना के माध्यम से प्राप्त हुआ है और सभी भक्तों को मैं वीर सेना अध्यक्ष निरंजन पाल हृदय से नमन वंदन स्वागत करता हूं। इस कथा में बहुत लोगों ने दान दिया है अपने, उनके लिए दो पंक्ति। तुलसी पंछी के पिए घटी न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज का कार्यक्रम महाआरती का कार्यक्रम, आज हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ होगा। 5000 से ज्यादा लोग यहाँ हैं, मतलब एक जन एक बार पढ़ेंगे, ऐसे 55,000 हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक होगा। आप सभी को हनुमान चालीसा का की जो पुस्तक है, टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, अभी जिसके पास नहीं है उन्होंने हाथ करके हमारे कार्यकर्ता आपको लाके देंगे। तो आप सभी के हाथों में हनुमान चालीसा का पुस्तक होना चाहिए। मैं अपने रामनाथ पाल जी से निवेदन करता हूं कि वहां से हनुमान जी की पुस्तिका लेके आए। जिनको नहीं मिला, जो हाथ ऊपर करेंगे उनको पुस्तिका दें। जिस तरह हमने वीर सेना का कल समिति गठन की, सभी को जवाबदारी दी, आज वो सभी का यहाँ पर स्वागत है। उसके पहले हम सबके चाहते और सबके दिल में रहने वाले ऐसे दीपक ठाकुर जी हमारे बीच में है, युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। माता जी विद्या ठाकुर जी उनकी महिला विकास मंत्री हैं। पिताजी जयप्रकाश ठाकुर जी जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आज हमारे बीच में आए हैं। मम्मी और पापा उनके परसों आएंगे, आज हमारे बीच में आए। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत करें। दीपक जी मंच पे आए। दीपक ठाकुर जी युवा हैं और हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं। दीपक जी का साथ हमारे साथ है और दीपक जी इस कार्यक्रम में आए, कथा में आए, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सभी वीर सेना के पदाधिकारी से निवेदन है कि मंच के पास दाहिनी साइड में सब लोग आ जाएं। इन दिन तो सभी को पद देना है। दीपक जी हमारे बीच में है, दीपक जी को शादी में जाना है। मैं चाहूंगा दीपक जी दो शब्द दीपक गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज जो कथा चल रही है, इसके लिए मैं पूरी वीर सेना भाई की जो पूरी टीम है उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। और मुझे बुलाया, कथा बहुत अच्छी चल रही है, कोई आज भाषणबाजी देने का समय नहीं, और आप लोगों ने बुलाया, बच्चा गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मैं आशीर्वाद के साथ रहे, मैं यही सब करूँगा। और भारत माता जय श्री राम। धन्यवाद। दीपक जी आए, इसलिए दीपक जी का बहुत बहुत वीर सेना के जो कार्यकर्ता है उनकी घोषणा करता हूं। उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। सभी ने जल्द से मंच पे आना है और सभी वीर सेना के अध्यक्ष निरंजन पाल, मैं खुद वीर सेना का अध्यक्ष पद संभालूंगा। उपाध्यक्ष और हमारे आधार स्तंभ ऐसे करके हमारे गोपाल जी गैनी और घनश्याम जी बंग जो हमारा आधार स्तंभ रहेंगे, मंच पे आए। राधेश्याम पाल महामंत्री, जितेंद्र शर्मा सचिव, घनश्याम यादव सचिव, विनोद यादव उप सचिव, और सभी लोग मंच पे जल्द से आए।
छोटेलाल पाल सलाहकार, हमारे जो आधार स्तंभ है, और अभी राज्योपाध्याय और हमारे मुख्य सलाहकार अनिल शाह, तिलकधारी गिल, महिपाल, सतीश अग्रवाल और अग्रवाल जी, ऐसे हमारा स्तंभ है। अब हैं ऐसे एक लाइन महाराज एक ही बात सबको सौंप विधान परिषद अंधेरी विधानसभा अध्यक्ष डीपी तिवारी जी, उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष सीएम पाल जी, वर्सोवा विधानसभा अध्यक्ष जेवन वाघमोड़े, संयोजक कुमार विश्वास, गोरेगांव विधानसभा अध्यक्ष उदय सिंह, गोरेगांव विधानसभा महामंत्री आरसी पाल, उपाध्यक्ष वंशराज यादव, न्यू मुंबई भी हमारे न्यू मुंबई हमारा राजकुमार राय, वार्ड कुमार के अध्यक्ष रमेश पाल, 49 के श्याम बली, शाही त्रिपाठी, धर्म जागरण प्रमुख, धर्म का जागरण का काम होगा, जहां पर और धर्म का कार्य करेगा, उसका पूरा काम पंकज सिंह परदेसी और संजय यादव जी देंगे, जो यहाँ पर आपके सामने रोज माता जी का कार्यक्रम करते हैं। चैनल मीडिया प्रभारी जो चैनल पे जो चल रहा है, ये 3 महीने में इतना काम करना, ये चैनल के माध्यम वीर से आगे आई है, उसका पूरा काम संतोष मिश्रा जी करेंगे। तो मिश्रा जी से निवेदन है मंच पे आए, और न्यूज के मीडिया प्रभारी मनोज पाल जी हैं, उनसे भी निवेदन है मंच पे आए, और संपर्क प्रमुख हमारे वीर सेना के राजकुमार पाल जी। ये पूरी टीम है हमारी जो अभी तक ट्रेनिंग है, इसके बाद धीरे धीरे हमारी टीम गठन होगी। महिला में महिला सुनीता पाल और उनके सहायक में मिश्रा और आधार स्तंभ इसे बीना मौर्य जी से निवेदन करता हूँ। ये सब हमारा आधार स्तंभ है जो वीर सेना को खड़ा करने में उनका विशेष सहयोग है। तो आप सभी से निवेदन है, महाराज जी को मुख करें सभी लोग। महाराज पवन सिंह और सज्जन यादव जी निवेदन है मंच पे आए, धर्म जल से जलाए। महाराज जी से निवेदन है, पूरी टीम है वीर सेना की, एक बार जोरदार घोषणा। सबसे बड़ा गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में जो स्टेशन बन रहा है, उसका नाम राम मंदिर रोड रखा जाए। सबसे बड़ा आंदोलन वीर सेना ने लिया है और इसको पूरा करेगी, ऐसे हम साल महाराज जी के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। और इसके लिए जो वो हम सब करके, और गोरेगांव में राम मंदिर रोड स्टेशन बन के रहेगा। पूरे विश्व में आज तक राम मंदिर रोड के नाम का कोई स्टेशन नहीं है, तो यह पहला स्टेशन बनेगा पूरे विश्व में। तभी कि आज 3 महीना पहले जो हमने राम मंदिर स्टेशन के लिए लड़ाई जारी किए थे, तो हमारे साथ लोग थे, और हमारे जी ने हमें बोले आज 400 से 400 लोग होंगे, लेकिन मुझे स्वामी जी का वचन आ रहा है कि 4,000 लोग हमारे वीर सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे आने वाले 4 लाख लोग हमारे वीर सेना में शामिल हो, और हमारे वार्ड विधानसभा सभी में सभी
अधिकारी हमारे चुने जाएंगे, आने वाले 4 महीने के अंदर भी हम पूरा करेंगे। वीर सेना, जय श्री राम। महाराज जी के हाथों से सदस्य अभियान आज से शुरू किया जाएगा। महाराज जी से निवेदन है, महाराज जी के हाथों से सदस्य अभियान, इसका सदस्य आपको बनना है। इसका शुल्क 20 रुपए